तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक शहर ग्वालियर का एक वर्चुअल टूर। इन दिस वीडियो मैं आपको वो सारी जगह के बारे में बताऊंगी जो काफ़ी फेमस है और जो काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड भी है। ऐसे जगह के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी। आप किस तरह से वहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर रुकेंगे, कौन सा जगह में आप खाना खाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, तो थोड़ा सा आनंद के साथ, घर वालों के साथ ये वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कभी ग्वालियर ट्रैवल करते हो तो आपको आई प्रॉमिस कि कोई भी गाइड की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे तो ग्वालियर में रहने का काफ़ी सारा जगह है, अपने अपने बजट के हिसाब से काफ़ी सारे छोटे रेंज का, मिड रेंज का और हाई रेंज का भी होटल्स है। मैं जहाँ पर रुकी थी दैट वाज ताज उषा किरण पैलेस। इट वाज एन एक्सपीरियंस फॉर मी एंड ऑब्वियसली इट वाज अ पैलेस फर्स्ट एंड देन इट टर्न्ड टू अ होटल। तो काफ़ी अच्छा था मेरे एक्सपीरियंसेस। और उससे भी बड़ी बात है कि ताज उषा किरण पैलेस से ऑलमोस्ट सारे जो भी प्लेसेस है घूमने का वो नियर बाई था। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और दिन की शुरुआत होने के लिए सबसे फेवरेट एक्टिविटीज़ के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ, विच इज़ कॉल्ड फोर्ट एक्सप्लोरेशंस। तो अभी मैं हूँ मानसिंह महल के एकदम सामने। और क्या आपको पता है कि मानसिंह महल वो पहला महल है जहाँ पर ध्रुपद घराना का पहला ध्रुपद राग राजा मानसिंह तोमर ने ही इस महल पे गाए थे। और ये भी बड़ी बात नहीं है, हमारे हिंदुस्तान कोई भी चीज़ों से कमी नहीं है, क्योंकि यहीं पर ही पहला ज़ीरो यानी शून्य का इंस्क्रिप्शन लिखा गया था। और उसके बाद से मैथमेटिक्स के बारे में तो सबको पता ही है, मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ मैथमेटिक्स में, पर जो बहुत अच्छा है उनको पता है कि शून्य यानी ज़ीरो का क्या वैल्यू है। तो वो भी यहाँ पर ग्वालियर के घराना, इस फोर्ट, इस पैलेस ग्वालियर से ही प्रारंभ हुई थी। सो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मानसिंह महल के साथ, बिकॉज़ ग्वालियर फोर्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जहाँ से आप शुरू कर सकते दैट इज़ मानसिंह महल। तो मानसिंह पैलेस में हमें एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिला। ये जैसे आप लोगों को दिख रहा है कि ये ऐसे विंडो की तरह छोटा छोटा शेप बना हुआ है। बेसिकली उस ज़माने में ये एसी का काम करता था। राजा के समय में ये ऊपर से रस्सी ऐसे ले आते थे और यहाँ से पानी छिड़कते थे और वो झरोखा बना हुआ है। और इधर से वो पानी का छिड़कने के बाद ये जो रूम है, ये जो टोटल रूम है, ये एसी वाला रूम पे कन्वर्ट हो जाता था। और यहाँ पर पर्दा लगा के बेसिकली वो एसी का काम करते थे। तो हाउ इनोवेटिव उस समय का सोच था। अभी हम लोग एसी लगाते उस समय पानी के द्वारा, और द आर्किटेक्चर ये देखो जिसका स्टाइलिंग है कितनी सही है, कितना बढ़िया है। अभी हम लोग जहाँ पर है ये मानसिंह का डांसिंग पैलेस है। तो डांसिंग पैलेस में जैसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर जनरली डांस प्रदर्शित हुआ करता था। ये जो खाली जगह दिख रहा है यहाँ पर डांस होते थे। और यहाँ पर ये है उनका चेंजिंग रूम, बेसिकली जो डांसर्स होते थे। सबसे पहले चलते हैं उनकी मेकअप रूम पे। ये है मेकअप रूम, लेट्स गो। तो यहाँ पर जितने भी डांसर्स होते थे उनके मेकअप के लिए ये कक्ष है, यहाँ पर वो मेकअप करते थे। उसके बाद यहाँ पर वो लोग आके चेंज करते थे। यहाँ पर पर्दा लगाया जाता था और ये था उनका चेंजिंग रूम। चेंज करने के बाद यहाँ से एक एक करके जितने भी डांसर्स थे वो जाते थे और यहाँ पर वो डांस करते थे। तो उस ज़माने में ये मतलब डांसिंग हॉल था। अच्छा, एक चीज़ और भी आप लोगों को मैं बता दूँ, ये जो है इसके अंदर तेल ऊपर में तेल डालते थे हर जगह में। तेल के सहारे, उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो इस समय इसलिए तेल डालते थे। तेल के सहारे ये लोग जलाते थे और उसके बाद यहाँ पर रिफ्लेक्शन क्रिएट होता था। और इस रिफ्लेक्शन क्रिएट होने के बाद यहाँ पर पूरा मिरर आया था, जैसे पाकीजा मूवी में थी। एंड यहाँ पर बहुत प्यारा सा डांस प्रदर्शन होता था। Days he had 8 beautiful queens. Now we are in first room of this palace. You know very well Maharaja Mansingh like dance in his. Now we are in music room. There was a music room. Gwalior also very known as a music city.
he had 8 beautiful queens. All these queens all time can follow up the valor system. So they can listening the music sitting behind the screens. You see that? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And all these musicians, they can sit at the floor. Has to play sitar, tabla, drum, something like that. But musician could not see the queens. तो इट्स बेटर अगर आप एक गाइड ले लें ऐसे करके यहाँ से हम नीचे जाए। सो ये उनका स्विंग रूम था। यहाँ पर जैसे आपको स्टिक दिख रहा है तो यहाँ से झूला झूलते थे और सारे क्वीन। सो ये कहा जाता है कि जब ये फोर्ट बना था, क्योंकि ये फोर्ट उस ज़माने में जब बना था तो ये फोर्ट को यूज़ किया गया था एज ए हमाम के तौर पे। एंड उसके बाद मानसिंह के बाद, राजा मानसिंह तोमर के बाद ये फोर्ट कन्वर्ट हो गए थे। यहाँ पर जौहर भी पालन किया गया था। जौहर के बारे में तो आपको पता ही है। एंड यहाँ पर आके मुझे काफ़ी अजीब सी लग रही है, वो फील हो रही है मुझे जौहर वाला। एंड इट इज़ वेरी सैडनिंग। मानसिंह पैलेस को देखने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं देखने कर्ण महल, विक्रम महल, जहांगीर महल, शाहजहां महल, भीम सिंह राणा की छतरी, जौहर कुंड, बारूद खाना और हमाम खाना। तो बेसिकली ग्वालियर फोर्ट के अंदर बहुत सारे प्लेसेस है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसमें सबसे पहले आते हैं मानसिंह महल। एंड उसके बाद जैसे आपको दिख रहा है दरो दीवार है और यहाँ पर आपको ढेर सारे अलग अलग जगह, क्योंकि शासनकाल में बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पर, उन्होंने शासन किए थे, अपने नाम पे उन्होंने मॉन्यूमेंट बनाए थे और जो अभी स्मारक के तौर पे बना है दिख रहा है यहाँ पर। और हम लोग अभी आगे जा रहे हैं और वो सब चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं विक्रम महल या विक्रम पैलेस में। राजा मानसिंह तोमर का विक्रम सिंह बेटा था और उनके लिए उन्होंने फोर्ट के प्रेमाइसिस के अंदर ही यहाँ पर एक पैलेस बनाया है, या फिर महल कह सकते हो या फिर विक्रम मंदिर भी कहते हैं। तो ये एक रूम है जो दिस इज़ द रूम जैसे आप देख पा रहे हैं। एंड ये एक आई थिंक दरबार या फिर ड्राइंग रूम हुआ करता था। तो दिस इज़ अनदर रूम। और एक छोटा सा रूम वो भी हुआ करता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक और महल की तरफ। तो ये जहांगीर, ये शाहजहां पैलेस है। द पैलेस नोन एज जहांगीर महल एंड शाहजहां महल। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, ये जो पैलेस है इसको कहते हैं जहांगीर महल। बेसिकली मुग़ल समय में ये बनाया गया था। अपना डिटेल्ड एरिया आप देख पा रहे हैं। दिस इज़ ऑल बिलोंग टू जहांगीर। जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है। उस तरफ है शाहजहां महल, लेकिन जहांगीर महल और शाहजहां के महल के बीचों बीच मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहती हूँ जिसमें मेरी काफ़ी इंटरेस्ट है। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं जौहर कुंड, जहाँ पर 1300 के टाइम सेंचुरी में 1300 टाइम पे कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे 1200 महिला ने जौहर किए थे। उसके बाद आके मुगल ने यहाँ पे बस गए। ये हो गया जहांगीर महल। आगे हम लोग शाहजहां महल देखने चलेंगे, लेकिन फिलहाल हम चल रहे हैं जौहर। 1200 महिलाएं, मतलब पद्मावत से भी ज्यादा हो गया ना, ये तो नंबर तो ज़्यादा ही है। 1300 के टाइम पे, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे, जब उन्होंने इंडियंस की संपत्ति के ऊपर और स्पेशली इंडियन हिंदू महिला के ऊपर अटैक कर रहे थे, तब यहाँ पर ये जौहर हुआ था। इतना हिंदी तो मैं कभी बोल ही नहीं पाऊंगी। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ वो कुंड जिसको कहते हैं जौहर कुंड। जौहर के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहूँगी। जौहर में स्पेशली माँ काली का पूजा किया जाता है। माँ काली की पूजा के बाद बच्चे से लेके बूढ़े से लेके सब यहाँ पर माँ काली के नाम से, अपनी सुहाग के नाम से, अपनी देश के नाम से जौहर करते हैं।
गर्व की बात है कि मैं उस जन्मभूमि में पैदा हुई हूँ, उस धरती में पैदा हुई हूँ और मैं अपने आप को बहुत प्राउड भारतीय कहती हूँ। बट ये जगह में आके मेरी भी रोम रोम कांप उठ रही है। ये शाहजहां महल। शाहजहां महल से गुजारी महल बहुत अच्छे से, बहुत प्यारा सा दिखता है। अपनी प्यार को साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा तरीका है। यहाँ पर लिख के इस जगह को गंदगी ना करें, अपनी जान को पता तक नहीं चलेगा शायद। ब्रिटिश पीरियड का ब्रिटिश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। अच्छा, ये देखिए, ये जो मेरे पीछे है ये कर्ण सिंह महल है। बेसिकली राजा मान सिंह तोमर का जो कजिन थे, ये उनका महल हुआ करता था, कर्ण महल। सो फोर्ट में अगर आप लोग जैसे बहुत ज़्यादा थक जाते हो और कुछ खाना पीना है या फिर वॉशरूम जाना है, तो मेरे पीछे फोर्ट व्यू कैफ़े, यहाँ पर हम अभी आएंगे, थोड़ा बहुत कुछ पियेंगे वगैरह। एंड ये फोर्ट के कॉम्प्लेक्स में ही है, यहाँ पर आके आप आके पी सकते हो। सो गुड वन। आउटसाइड फूड नॉट अलाउड। अंदर फुल एसी है और हम अंदर जा रहे हैं। ओके, दिस इज फुल एसी कॉम्प्लेक्स, वॉशरूम भी है। सो यस, वी आर हियर। दोस्तों, अभी मैं जहाँ पर खड़ी हूँ ये बहुत प्राचीन काल का 11वीं सेंचुरी का बनी हुई एक मंदिर है जिसका नाम है सास बहू टेम्पल। सास बहू टेम्पल का नाम जो है वो एक्चुअली एब्रिवेशन ऑफ सहस्त्र बाहु टेम्पल। सहस्त्र बाहु टेम्पल, सहस्त्र बाहु किसकी होती है? लॉर्ड विष्णु की। तो ये जो टेम्पल प्रोमाइसेस है ये लॉर्ड विष्णु जी को डेडिकेटेड किया है। बट ये कहा जाता है कि 11वीं सेंचुरी में जो यहाँ पर राजा हुआ करता था वो अपनी माता जी के, उनकी माता जो थे वो विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी और उनकी जो वाइफ थी वो शिवा जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो इस प्रेमाइसेस में आपको 2 टेम्पल्स दिखेंगे। ये सबसे बड़ी वाली टेम्पल है जो विष्णु को डेडिकेटेड किया जाता है, जिसको सास की टेम्पल कहते हैं। और जो दूसरी वाली टेम्पल अभी हम जाने वाले हैं वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड किया जाता है, जो कि बहू को डेडिकेटेड किया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सास बहू टेम्पल। अब आप अगर इस टेम्पल का कार्यकृति या अलंकृति देखेंगे, ये तो 5000 देव देवी का मूर्तियाँ यहाँ पर स्कल्पचर में ऐसे बसी हुई है। डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट शेप में हर मूर्ति की अलग अलग स्टोरी आपको दिखाया जाता है। यहाँ पर आपको नरसिम्हा दिखेंगे, राधा कृष्ण दिखेंगे, समुद्र मंथन दिखेंगे, शिव दिखेंगे, विष्णु दिखेंगे, ब्रह्मा जी दिखेंगे, उनके सारे अवतार दिखेंगे और बहुत सारे स्टोरीज ऐसे हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये जो है ये पत्थरों से बनाया गया है, इसमें एक भी सैंड, चूना, सोडी या फिर कोई भी केमिकल की यूज़ नहीं है। वो जो थोड़ा टूटे हुए चीज़ें देख रहे हैं आपको, वो बेसिकली 1800 सेंचुरी में जो भूकंप आया था उसकी वजह से। तो दोस्तों, अभी मैं जहाँ पर हूँ ये एक मंदिर है। ये ग्वालियर का सबसे ऊंचा मंदिरों में से माना जाता है एक मंदिर, जिसका हाइट जनरली 30 मीटर्स अबव है। ये मंदिर के नाम तेली के मंदिर के नाम से जाना जाता है। तेली के मंदिर के नाम मतलब तेली का मंदिर क्यों कहते हैं? तो ये कहा जाता है कि राजा मिहिर भोज के टाइम पे तेली का यानी तेल का जो व्यापारी थे उन्होंने पैसा दिए थे और उनके धन से ये मंदिर बनाया गया था। दिस इज़ अ जैन मंदिर, जिसके मतलब अंदर अभी हम जाएंगे। जैन मंदिर के बारे में एक बहुत ख़ास बात यह है कि जैन मंदिर जो होते हैं वो जनरली काफ़ी सुंदर दिखने में होते हैं। तो ये आदिनाथ को डेडिकेटेड किया गया हुआ जैन मंदिर है, जो तेल का व्यापारियों के पैसों से राजा मिहिर भोज ने उस ज़माने में ग्वालियर में बनाए थे। तो जैसे कि मध्य प्रदेश में मेरी आने का हिस्ट्री को छोड़ के भी मेरे आने का जो मेन रीज़न था वो है के महमूद सर। मैं सर के काफ़ी सारे बारे में सुनी हूँ, उनके बारे में काफ़ी पढ़ी हूँ मैं, एंड आई वॉज सो क्यूरियस
रीज़न बहुत ईगरली मैं वेट कर रही थी कि कब सर की एक मुलाकात हो जाए एंड उसके साथ साथ उनके साथ हमें घूमने का मौका मिल रहा है, उनको सुनने का मौका मिल रहा है, जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर जैसे कि थोड़ा सा मुझे जानना है आपसे, जैसे ये जितने भी मंदिर है, जैसे मोरेना में हो गया बाटेश्वर मंदिर, या फिर जहाँ जहाँ पर हम लोगों ने गए थे, तो इसके बारे में मतलब जो आप लोग जो ऐसे इतना मतलब काम करके अभी भी इसको मतलब रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रिबिल्ड कर रहे हैं आप, तो उसके बारे में आपको क्या मतलब बोलना है? एनीथिंग यू गेट सपोर्ट फ्रॉम द टूरिज्म बोर्ड ऑब्वियसली, सो अगर कोई टूरिस्ट आना चाहे इधर, क्योंकि एमपी इज नाउ नाउ अ न्यू हॉट टॉपिक टू द टूरिस्ट, तो क्या आपकी मतलब कुछ बताना चाहेंगे? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज जैसे बटेश्वर है, पडावली है, मिटावली है, ये सब जो ना जगह चंबल के पार्ट है। तो पहले हम लोग ये समझते थे कि ये तो इनका डाकुओं का अड्डा है, क्योंकि मान सिंह है, बलकान सिंह है, माधो सिंह है, निर्भय सिंह गुज्जर जैसे ना बहुत सारे बड़े डेकॉइट्स थे। लेकिन वो अब जो ना उन्हीं की मदद से वो सारी जगह हम लोग जो टूरिस्ट जो ना इम्पोर्टेंट प्लेसेस पे, बहुत एक तो आर्कियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट प्लेस होगा, दूसरा टूरिज्म इम्पोर्टेंट प्लेसेस होगा। इन दोनों जगह पे हम लोग जो अभी कन्वर्ट कर रहे हैं, and we are getting tremendous support also from various angles. So we are getting tremendous support from the government of India also, but still I mean the support should be continued for a long time. Then only you would be able to conserve all these things. Once it is conserved, हमको ये भी करना पड़ेगा, इसको कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे लोगों को सामने ले जाएंगे। राइट। आगरा तक लोग आते हैं, लेकिन अब आगरा से लोगों को खींच के लाना है इस जगह पे। जी। And one more thing is that like being a solo traveler and being a female even, so I do sometimes I do travel a lot many places and I do avoid a lot many places. So what is your opinion on that context, that if I talk about all the solo female travelers, those are my audience, how safe it is and how they come here and how they are explore all of these places by their own, if there is no support, they don't want any support from the travel. I won't recommend people going, solo travelers going there. Okay. Or I mean they should have some tourist guide also along with them. Otherwise that area is not very safe, so we'll have to take care of it. Okay. We have to be cautious, that's all. Okay, thank you so much. So now you get to know कि क्या क्या करना है, कैसे आना है, and how you want to explore this kind of places. So obviously there are sirs and there are a lot of other people as well. So definitely if you come here, you always we always recommend you to share with your experiences with the local and get the support from the local, because that's the tourism. That's the tourism. Thank you so much, sir. Thank you. तो ये जो एंटायर रेंज है मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये जंगलों से भरे हुए जो एंटायर रेंज है, इसको बेसिकली गोपांचल कहते हैं। एंड अभी हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं रॉक कट स्टैचू देखने के लिए, उस स्पेसिफिक एरिया को कहते हैं सिद्धांचल। सो ये एंटायर रेंज जो है इसको गोपांचल कहते हैं, और जहाँ पर जा रहे हैं उसको सिद्धांचल कहते हैं। दोस्तों अभी हम लोग हैं गुजारी महल में। गुजारी महल के बारे में आप लोगों को दो चार बातें बताना चाहूँगी मैं। गुजारी महल बनाए थे मान सिंह तोमर ने। वो जो ऊंचाई में किला दिख रहा है वो मान सिंह तोमर का किला है। मान सिंह तोमर के बारे में कहा जाता है कि उनका 8 रानियाँ थे, 8 क्वींस थे, बट 8 रानियों से उनका कोई भी संतान नहीं हुई। और एक दिन वो शिकार में गए थे। शिकार में जाने के वक्त उनको एक महिला दिखी, गांव की महिला थी, जो 2 बाइसन को ऐसे लड़ते हुए हटाए थी। बहुत अच्छा लगा उनको वो देख के, एंड उनको लगा कि इस लड़की से तो शादी करना बनती है। उस लड़की का नाम थी, मतलब मान सिंह ने उस लड़की का नाम थी मन्नी, वैसे मान सिंह ने उनको नाम दिया था मृगनयना। जब उनसे उनको शादी के प्रस्ताव भेजे तो मृगनयना जी का 3 दावी था।
एक, मैं पर्दा के अंदर नहीं रहूँगी, दूसरा मेरे लिए अलग महल बनाना पड़ेगा, और तीसरा मेरी पानी मेरी गांव से आएगी। तो ये महल है गुजारी महल के नाम से। वो गुर्जर प्रजाति को बिलोंग करती थी, इसलिए उनको गुजारी महल के नाम से जाना जाता है। ये वो विशाल महल है। अभी हम लोग हैं गुजारी महल पे। गुजारी महल को म्यूज़ियम बना दिया गया है एंड यहाँ पर है दुनिया का सबसे नायाब और एक्सपेंसिव स्कल्पचर पर शालभंजी का, जिसका कीमत किसी ने नहीं लगा पाई, क्योंकि वो एक नारी मूर्ति है और उसकी अंग प्रदर्शन, उसकी अंग शोभा, उनकी स्माइल, उनकी बाल, उनकी आँखें सब बहुत सुंदर है। तो लोग कहते हैं कि वो अप्सरा भी हो सकते हैं, कोई क्वीन भी हो सकता है, या फिर आर्टिस्ट का कल्पना भी। बट जो भी है, जब मैंने इसको अपनी आँखों से देखी, मुझे वो वाकई बहुत सुंदर लगी। और आपको यहाँ पर आके शालभंजिका को देखना ज़रूर चाहिए। इतनी सुंदर हंसी और इतनी सुंदर आँखें मैंने नहीं देखी सच में। जैसे त्रिमूर्ति है जो मेरे सामने अभी ये पदावली से मिली थी, फिर रतिया कामदेव की मूर्ति है, फिर नरसिम्हा की मूर्ति है, माता पुत्र की मूर्ति है। बाकी बहुत सुंदर म्यूज़ियम है। आ गए हैं हमारा लास्ट डेस्टिनेशन, जो मोहम्मद गाउस का टुम्ब है, मकबरा है। वहाँ पर मोहम्मद गाउस और तानसेन दोनों का ही मकबरा मेरे पीछे दिख रहा होगा शायद आपको। मैं मोहम्मद गाउस के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देना चाहती हूँ इंट्रोडक्शन के लिए। मोहम्मद गाउस जो थे वो बेसिकली बाबर थे, जो मुग़ल सम्राट बाबर का वो म्यूज़िशियन हुआ करते थे। उसके बाद बाबर का जो बेटा था हुमायूं, मोहम्मद गाउस उनका टीचर हुआ करते थे। बाबर के बाद मोहम्मद गाउस बाबर का बेटा हुमायूं का टीचर हुआ करते थे। फिर अकबर के टाइम पे भी वो यहाँ पर थे, लेकिन जब हुमायूं को अटैक किया शेरशाह सूरी ने, तब मोहम्मद गाउस थोड़ा डर गए थे। सूफ़ी संत थे, बहुत अच्छे कलाकार थे, और सूफ़ी म्यूज़िक में अलग तरीके का इन्फ्लुएंस मोहम्मद गाउस ही लाए थे। अकबर के टाइम पे जब अकबर ने फिर से अपनी पूरा साम्राज्य को विस्तार किया, तो मोहम्मद गाउस वापस आए और यहाँ पर ही 1563 में उनका डेथ हो गई। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं कि क्या रिलेशनशिप है मोहम्मद गाउस और तानसेन में। मोहम्मद गाउस को जब बाबर ने बताए थे कि आप थोड़ा सा संगीत का लोगों को लोगों तक पहुँचे हमारा सूफ़ी संगीत, तो उन्होंने एक हब बनाए थे। मध्य प्रदेश में वो हब था, वहाँ पर उन्होंने डिफरेंट आर्टिस्ट को देश विदेश से बुलाते थे। वहाँ का ही एक आर्टिस्ट थे जिनका नाम था रामतनु मिश्रा। रामतनु मिश्रा के बारे में आप लोगों को शायद पता ही है, शायद नहीं पता है, लेकिन आई एम श्योर कि आप सबको पता है, क्योंकि रामतनु मिश्रा तानसेन के नाम पे जाना जाता है, जो कि अकबर की सभा का नवरत्न में से एक रत्न थे। तानसेन जी यहाँ पर गाना प्रैक्टिस किए थे। जब उन्होंने मोहम्मद गाउस के संस्पर्श में आए, तो उनको पता चला कि कितने बढ़िया है सूफ़ी संगीत, तो उन्होंने अपने गाने पे सूफ़ी का भी इन्फ्लुएंस कर दिया, और यहाँ पर उनकी कब्र है अपनी गुरुजी के साथ। तो लेट्स गो एंड लेट्स एक्सप्लोर मोहम्मद गाउस का भी टॉम्ब एंड तानसेन का भी टॉम्ब। वैसे कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सिर्फ शो करके ऐसे ट्रैवल वाली वीडियोस शूट करके आप लोगों को दिखा दूँ, फिर मुझे लगता है कि क्या फ़ायदा है जब तक इसके पीछे का स्टोरी आप लोगों को नहीं पता चलेगा, हिस्ट्री नहीं पता चलेगा, तो क्या मज़ा आएगा वो सारी जगह देखने के लिए और फील करने के लिए। तानसेन की टूम देखने के लिए ये है तानसेन का टूम। संगीतकार, संगीत के लिए जाने माने है। तानसेन ने मुस्लिम लड़की से शादी की थी, अकबर की ख़ानदान की लड़की से, और ये उनका बेटे का टूम है बिलास खान का। ये सारे जितने हैं वो जितने भी यहाँ पर कब्रें हैं वो सारे तानसेन जी का जो भी
मतलब इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे उनके साथ, सरद वाले बादक, डिफरेंट बादक, उनकी कब्र है। और ये वो इमली का पेड़ है जिसको चूसने से आपकी गले की आवाज़ सुरीली बन जाएगी। अभी लड्डू खाने वाली हूँ मैं, ये देखो मैं खा रही हूँ लड्डू। बहुत टेस्टी है अमेजिंग। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मीठा। खाने दे। कैसा बन रहा? बहुत मीठा है, बहुत मजा आ गया। तो अभी हम लोग चल रहे हैं एक प्रसिद्ध जैन मंदिर देखने के लिए, और ये कहा जाता है कि ये पारसनाथ और आदिनाथ से कनेक्टेड ही ये जैन मंदिर, और ये महाभारत के समय काल से ये जैन मंदिर है। जहाँ पर जा रहे हैं यहाँ पर आदिनाथ का सबसे बड़ा मूर्ति है, और 3 काल में जो जो तीर्थंकर बनने वाले हैं उनके भी बारे में बताया गया है, भूत भविष्य एंड प्रेजेंट वर्तमान में। तभी हम लोग जाके वो देखने वाले हैं। ये जनरली बंद रहता है या एसआई द्वारा, आज हमारे लिए स्पेशल खुला गया है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आदिनाथ का सबसे बड़ा मूर्ति। हमें जाना पड़ेगा, एकदम अंधेरा है, नीचे सब वेट कर रहे हैं जाने के लिए। अभी हम लोग जाएंगे उधर। जाएंगे आगे आगे। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर लंच करने के लिए। यहाँ पर बेसिकली यहाँ का जो ऑथेंटिक फूड है उसको हम लंच करेंगे एज ए थाली के तौर पे। दिस इज़ कॉल्ड फॉर्चून प्लाजा। यहाँ पर पंचवटी गौरव करके शुद्ध शाकाहारी थाली है। यहाँ पर हम लोग अभी लंच करने वाले हैं। स्वच्छता के सुरों से सजता मेरा सिंह। Available in our Maharaj Bala. We are standing on Maharaj Bala, Gwalior. रात का ग्वालियर तो और भी खूबसूरत लग रही है। दिन का ग्वालियर की बात ही कुछ अलग है। दिन का ग्वालियर है मंदिर, दिन का ग्वालियर है फोर्ट, बट यहाँ पर रात का ग्वालियर में जगमगाती लाइट्स
और चांदनी रात देख के मेरा दिल बहुत खुश हो गई है। तो ग्वालियर में अगर आपको आना है तो सिर्फ दिन का ग्वालियर का प्लान ना बनाओ, प्लान बनाओ तो रात का ग्वालियर का भी प्लान बनाओ। ये खूबसूरत जगमगाते जियो साइंस म्यूज़ियम ग्वालियर में रात में इतनी ही अच्छे से जगमगाती रहती है। तो बस और क्या, दिल्ली से कोई भी ट्रेन पकड़ो, दिल्ली से ग्वालियर सिर्फ 4-5 घंटे का रास्ता है। इधर आप बाई रोड बाई कैब आ सकते हैं, बाई कार आ सकते हैं, बस भी चलते हैं दिल्ली से ग्वालियर, या फिर आप कोई भी ट्रेन के सहारे भी दिल्ली से ग्वालियर आ सकते हैं। तो बस यहाँ पर आइए और ग्वालियर का आनंद उठाइए।